नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान से एक बड़ी खबर है और बुरी खबर भी है। ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है और इस खबर की पुष्टि ईरान ने खुद की है। हम शुरू से कह रहे हैं 22 दिन युद्ध के हो गए। ईरान का जो भी नुकसान होता है, जितना भी बड़ा नुकसान हो, जान माल का कोई नुकसान, ईरान खुद अपडेट करता है। नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद लीकेज की चर्चा होने लगी है। क्या नतांज में रेडिएशन लीकेज हुई है? अगर ऐसा है तो ये अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा युद्ध अपराध होगा। हालांकि आइए, ये कई बार, जो पिछली बार भी अटैक हुआ था तो उसने खारिज कर दिया था कि कोई लीकेज नहीं है, लेकिन इस पर निगाह सबकी है। रूस की भी, खासकर इस पर रूस की और चीन की, दोनों की निगाह। लेकिन नतांज पर हमले के बाद, परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद, क्या ट्रंप घबराए हुए हैं? क्योंकि पहली बार ट्रुथ पर, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर लिखते रहते हैं दिन भर ऊल जलूल, उस ट्रुथ पर पहली बार ट्रंप ने लिखा है, जो उससे यही संकेत है कि अब अमेरिका युद्ध छोड़कर भागने की तैयारी में है। ट्रुथ पर लिखा है उन्होंने कि अब युद्ध से निकलने का वक्त है। मैं आपको ये खबर पूरी दिखाऊंगा, बहुत लंबा इसमें खबर को नहीं खींचेंगे हम, लेकिन जितना तथ्य है उतने तथ्यों को दिखा करके और उस पर सिर्फ चर्चा करेंगे। भाव को ले आइए, जोड़िए जरा, स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है भाव। हेडलाइन जरा दिखाइए, सीधे चलते हैं खबर पर। हेडलाइन दिखाइए। ईरान से 3 हफ्ते में ही पस्त हो गया अमेरिका, युद्ध खत्म करने की सोच रहे ट्रंप। ईरान युद्ध पिछले 3 हफ्तों से जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह धीरे धीरे इस युद्ध को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के पहले ईरान ने दावा किया है कि उसके नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है। जरा इसके भीतर चलिए, और ये इसलिए भी बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आज अभी ट्रंप को भी आपको सुनवाऊंगा। ट्रंप इस पोस्ट के पहले, जो आज मतलब करीब 10-12 घंटे पहले ट्रंप का बयान आया था, उस बयान में ट्रंप ने क्या कहा था कि युद्ध विराम, सीज फायर, युद्ध रोकने जैसी बात ही कुछ नहीं है। जब हम अपने दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर रहे हैं तो युद्ध रोकने के बारे में क्यों सोचना? या तो ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है, इसे उस कुर्सी से हटा करके तुरंत अस्पताल में इलाज करवाया जाए, और नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? फिर ये अमेरिका की फजीहत है अगर तुम कह रहे हो कि हम युद्ध से हट रहे हैं और फिर युद्ध में रहो तो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिका ईरान में अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसकी सुरक्षा ऐसे देशों को करनी चाहिए जो यहाँ से तेल मंगाते हैं। मतलब इससे भी पल्ला झाड़ लिया। एक एक लाइन के देखिए मायने होते हैं। ये कह रहा है कि इसकी सुरक्षा वैसे देशों को करनी चाहिए जो यहाँ से तेल मंगाते हैं। अब तक तुमने, ऐसा भी नहीं है कि अब तक तुमने सुरक्षा की, अब जो है ट्रांसफर कर रहे हो कि भाई अब तक हम सिक्योरिटी संभाले, अब आप लोग संभालना। तुमने तो सिचुएशन को वर्स्ट किया है, कुछ उसमें भला तो किया नहीं, और अब कह रहे हो कि जो तेल मंगाते हैं वो संभाले, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है। ट्रंप ने कहा हम अपने ईरान में अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बहुत करीब हैं। अब हम मध्य पूर्व में अपनी कार्रवाई को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ये लाइनें एक एक देखिए। इसके साथ ही ट्रंप ने मुख्य रूप से अपने 5 उद्देश्य भी बताए। इनमें ईरान की मिसाइल क्षमता, वायुसेना क्षमता को समाप्त करना, तेहरान को परमाणु क्षमता तक न पहुंचने देना, खाड़ी क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों की रक्षा करना शामिल है। हालांकि ट्रंप ने यहाँ पर सत्ता परिवर्तन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इसको रोके रहिएगा जरा। सत्ता परिवर्तन, रिजिम चेंज, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि एक एक पार्ट को समझना होगा। रिजिम चेंज, ये सबसे ज्यादा जिस पर फोकस करके रखा था अमेरिका ने, रिजिम चेंज, वो ये सत्ता परिवर्तन था। इसको लक्ष्य से बाहर कर दिया। दूसरी बात, युद्ध के 22 दिन बाद तो ये अपना लक्ष्य बता रहा है।
मतलब ये एग्जामिनेशन हॉल से जब निकलने लगा तब क्वेश्चन पेपर मांग रहा है। अब एग्जाम टाइम खत्म हो गया, तब कह रहा क्वेश्चन पेपर दीजिए मास्टर साहब। 22 दिन बाद लक्ष्य। अब लक्ष्य में क्या क्या है? ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म करना। ईरान की मिसाइल क्षमता आप रोज देख रहे हो, और आज आपने वो मिसाइल क्षमता देखी है जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की थी। कुल जो है ईरान की ताकत मानी जाती थी कि 2000 किलोमीटर जो मैक्सिमम उसकी रेंज है खुर्रम शहर की, वो 2000 किलोमीटर की रेंज है। आज 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर जो है उसने 2 मिसाइल दागी, उसके बाद सबको भी चक्कर आ रहा है। 4000 किलोमीटर किसी को अंदाजा ही नहीं था। मैक्सिमम जो ऑफिशियल आया इंफॉर्मेशन आया है आज तक, वो था कि 2000 से 2200 किलोमीटर, मैक्सिमम 2500 खुर्रम शहर जा सकती है, मैक्सिमम 4000 किलोमीटर। तो ये पहला लक्ष्य। इसलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध से भाग रहे हैं ना, उनके लक्ष्य सारे पूरे हो गए हैं। पहला लक्ष्य मिसाइल क्षमता। मिसाइल क्षमता 22 दिन बाद वो अपने मैक्सिमम को दिखाया, और अभी भी पता नहीं है कि उसका मैक्सिमम वही है कि उसके आगे वो 4000 के बाद 8000 किलोमीटर दाग देगा। वायुसेना क्षमता को समाप्त करना। उसकी वायुसेना की चर्चा तो ईरान की कभी हुई नहीं है, लेकिन आपकी वायुसेना में छेद कर दिया F-35 को गिरा करके। आप उसकी वायु सेना की क्षमता क्या समाप्त किए? तेहरान को परमाणु क्षमता तक न पहुंचने देना। यूरेनियम आपको जिनेवा समझौते में जो है सौंपने के लिए तैयार था। अब आप बम, मिसाइल, तोप, गोला जो भी गिरा लो, उसके परमाणु संयंत्र से अब तक लीकेज की खबर नहीं है, और यूरेनियम नष्ट करना तो अभी आपके लिए दुस्वप्न के समान है, ये सपना ही बस है। तो लक्ष्य इतना रखा, एक भी लक्ष्य पूरा होना तो दूर है, एक भी लक्ष्य के आसपास ट्रंप नजर नहीं आ रहा है। और ऊपर क्या लिख रहा है कि हम मध्य पूर्व में अपनी कार्रवाई को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ये जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं। पहला पार्ट ये हो गया। पहले हम इसी पार्ट पर एक सवाल लेंगे, फिर हम नतांज वाली घटना पर चलेंगे। भाऊ, ये युद्ध समाप्त 3 हफ्ते, 3 हफ्ते में ही दम निकल गया। ठीक लिखा है कि लग रहा है 3 हफ्ते में छोड़ दिए सब। देखिए आशीष जी, ये ऐसे जगह उलझ गए जहां 8 साल युद्ध लड़ने की ताकत रखता है, ये 3 सप्ताह में। लेकिन जो सबसे पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जब तथाकथित पूरा मीडिया, वेस्ट मीडिया और हमारे यहाँ के चीयर लीडर्स, एंकर और एंकरनिया बिल्कुल पानी पी पी के कोस रहे थे अयतुल्ला खोमेनी रिजीम को कि वहां विद्रोह हो रहा है, लोग रास्ते पे है, सरकार पलटने पे है, वहां से वहां का जो पुराना शासक था उसने स्वयंभू अपने आप को घोषित करके लोगों का समर्थन मांगना शुरू कर दिया था। और अमेरिका बार बार ईरान के लोगों को कह रहा था कि आप चिंता मत करिए, आप सत्ता परिवर्तन करिए, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूं। ये युद्ध सत्ता परिवर्तन के लिए था, सिस्टम परिवर्तन के लिए था। फिर उनको लगा अयतुल्ला अली खोमेनी को मारने के बाद सब खत्म हो जाएगा। खमेनी की मृत्यु के बाद नया सर्वोच्च नेता चुना गया, और दुगनी ताकत से, दुगनी तिगनी ताकत से IRGC ने अपना अटैक बढ़ाया। जिस जिस इजराइल को लग रहा था कि अमेरिका का सहयोग साथ में होगा तो नेस्तनाबूद कर देंगे ईरान को, वो खुद नेस्तनाबूद हो गया। अमेरिका का सारा डिफेंस एयर सिस्टम एक्सपोज हो गया। अमेरिका का F-35 लॉर्ड ऑफ द ओशन जिसको कहते थे, उसको हिट करके 19 देश जो F-35 खरीदते हैं उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि हम क्या खरीद के लाए, कूड़ा तो नहीं लाए। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ द सी, लॉर्ड ऑफ द स्काई तो उड़ा दिया, लॉर्ड ऑफ द सी अब्राहम लिंकन जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, अभी डैमेज कंट्रोल करने में कि ये रिपेयर भी होगा कि नहीं पता नहीं। ऐसे स्थिति में हारमोज किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद खोल लूंगा। हारमोज मैं देखता हूं कैसा नहीं खुलता। हारमोज हमको नाटो की जरूरत नहीं है, मेरे बगैर नाटो कुछ भी नहीं है, मैं देखता हूं। फिर हारमोज के लिए चीन भी आ जाए, सब आ जाए, अपने जहाज पोत भेजो। ना यूरोपियन यूनियन ने मदद की, ना नाटो ने मदद की। जो स्विट्जरलैंड जैसा देश था जो उनकी आपूर्ति करता था अच्छे अच्छे मिसाइल्स की और वगैरह, उनने भी हाथ खींच लिए, बोले इस पागलपन में हमने कहेंगे। देखिए आशीष, एक कोई व्यक्ति यदि पागल पर कहते हैं एक बंदूक के हाथ में वस्त्रा लग गया, वो किसको जख्मी करेगा पता नहीं, खुद को भी जख्मी कर सकता है। तो उसने अमेरिका को तो जख्मी कर ही दिया है, लेकिन अब कोई आसपास भटकने को तैयार नहीं है सिवाय भारत के, सिवाय एक हमारा एक नाकारा नेतृत्व है जो उसके चरणों में पड़ा हुआ है अभी भी। अब हम कितने दिनों से कह रहे थे आशीष जी कि ये ऑनरेबल एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहा है,
इसने लेबनान के थ्रू प्रयास किया, इसने पाकिस्तान के थ्रू प्रयास किया, इसने रशिया के थ्रू प्रयास किया। ईरान ने दो टूक जवाब दिया, ये युद्ध आपके साथ नहीं है अमेरिका, आप चले जाइए। ये युद्ध हमारा इजराइल के साथ है और हम इजराइल को खत्म करके सांस लेंगे। अब जब अमेरिका, अब देखिए 200 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा फंडिंग मांग रहा है पेंटागन, सीबीआई एक्स्ट्रा फंड मांग रहा है, एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट मांग रहा है। 100 घंटे के लिए 16,000 करोड़ का बजट था, वो पहले 10 दिन में ही 2 लाख करोड़ हो गया और 20 दिन में 4 लाख करोड़ हो गया। खर्चे सर पे है। तेल की कीमतों ने अमेरिका तक के पॉकेट को जलाना शुरू कर दिया। अब ये सारा सिनेरियो देख के आपके हाथ में क्या है? क्या इजराइल इनके कंट्रोल में है? क्योंकि इजराइल खुद ही इनको कान पकड़ के इस युद्ध में लाया। अब ये इजराइल को कहते हैं कि आप यहां हमला मत करो, वहां हमला मत करो। इजराइल हमला करता है, उसका भुगतना अमेरिका को होगा, क्योंकि ये युद्ध इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान है। यदि ये परमाणु लीकेज होता है आशीष, तो ये युद्ध का अपराध ट्रंप के सर पे भी चढ़ेगा, जितने ज्यादा नेतन्याहू के सर पे। नेतन्याहू को तो कुछ नहीं, वो भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन ट्रंप क्या करेगा? पूरे विश्व को ये विश्व शांति का ये मांग रहा था, नोबेल मांग रहा था। इसको तो अशांति का भी नोबेल मिलना चाहिए, अशांति का नोबेल। ये जो परमाणु लीकेज करता है, ये पाप कहां जाएगा? पहले ही 170 लड़कियों को, बच्चियों को, 8-8, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों को मारने का, 170 लड़कियों की हत्या का इसके सर पे पाप है। पूरा अमेरिका इसकी निर्भत्सना कर रहा है, विश्व निर्भत्सना कर रहा है। चलो ठीक है, कुछ लोग पूंछ हिलाते हुए पामीरन जैसे घूमते, वो निर्भत्सना नहीं करते होंगे, लेकिन उससे विश्व को फर्क नहीं पड़ता। लंका जैसा देश निर्भत्सना करता है, लंका जैसा देश अपने आप को निरपेक्ष समझता है, और एक हमारा भारत है आज एक इजराइल के सामने इतना नतमस्तक हो गया है, इजराइल को अपना बाप मान लिया। तो अब मुझे लगता है ये तो ताऊ हो गया अमेरिका हमारा, या अमेरिका दादा हो गया हमारा। इतना डर रहे हैं हम, और अब स्थिति आ गई, अब ये एग्जिट होगा। देखिए अब एक एग्जिट होगा, एग्जिट के लिए कारण चाहिए। आप आए किस लिए थे? देखो ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बिल्कुल मैं कई बार कंपेयर करता हूं। हमारे यहाँ नोटबंदी हो गई तो किस लिए हुई थी? हमारे यहाँ नोटबंदी आतंकवाद बंद करने के लिए हुई थी, ब्लैक मनी निकालने के लिए हुई थी। नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ तो फिर नया सिस्टम निकाला इन्होंने। हमारी नोटबंदी सक्सेस हो गई क्योंकि हम कैशलेस पेमेंट करेंगे। अभी कैशलेस इकोनॉमी हो रही है, पता पड़ा कैश उससे ज्यादा यूज हो रही है। तो ऐसा ही अमेरिका का है। अमेरिका का फोकस आया था अयतुल्लाह खोमेनी की रेजिम को पलटकर पुरानी रेजिम को स्थापित करना। वो हो नहीं पाया, तो अब इन्होंने कहा कि हमने उनके मिसाइल खराब किया। हमने सही कहा, आप बोलते उनका मिसाइल भंडारण हमने खत्म कर दिया, वो हाँ बराबर कर दिया। 2000 किलोमीटर की क्षमता वाले खत्म हो गए, अब उन्होंने 4000 क्षमता वाले निकाले। तुम 4000 क्षमता वाले खत्म करोगे, वो 8000 वाले निकालेंगे, 8000 किलोमीटर के। वो हो गया। आपने कहा उनका एयरफोर्स, मैं वाकई आपने सही कहा आशीष जी, मैंने ईरान के एयरफोर्स का कोई कसीदे नहीं पढ़े, मैंने कोई सुने नहीं हमने। ईरान का एयरफोर्स नहीं है, उनकी जो भी एयर की ताकत है वो मिसाइल और ड्रोन है, खासकर जो आत्मघाती ड्रोन है वो। उसका विकल्प नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे रडार सिस्टम खत्म हो गए। अब बोलते वो कभी परमाणु नहीं करे। अभी खुद को बता दो, मैं आपके घर आया आपको दादागिरी से घर खाली करवाने, और फिर मैं कहता हूं कि देखिए मैं अभी आशीष को घर से निकाल देता हूं, पता देखता हूं मैं आशीष कैसा नहीं निकलता है। जब मैं आपके घर के सामने आके 2 सप्ताह तक लड़ रहा है और उसके बाद बोलता हूं देखो आशीष ने खिड़की खोली, हमारा मकसद पूरा हो गया। हम चाहते थे कि 2 सप्ताह तक आशीष खिड़की बंद करके रहे, अब हम जा रहे हैं। अरे भाई खिड़की के लिए नहीं आए थे मेरे बाप, सुनेगा कौन? क्योंकि ये खुद के ही टारगेट रोज बदलता है। इसने 10 बार, ये युद्ध शुरू होने से, मैं तो कहता हूं कि आशीष जी भलाई आप अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को और सब मिलके, हम भी उसमें काम करेंगे आपके साथ। युद्ध शुरू होने से लेके ये 20 दिन तक इसके बदलते हुए वक्तव्य को एक कोलाज बनाना जरूरी है। भाऊ मैं 1 मिनट आपको रुकूंगा बस। आप 20 दिन का तुम सुना देंगे, अभी हम 10 घंटे का सुना दें? ये सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ का आया है ना कि हम अब जो है पीछे हटेंगे। जरा सुनिए, 10 घंटे पहले बयान सुनिए, ज्यादा पहले नहीं जा, 10 घंटे पहले सुनिए। सुनाओ भैया, ट्रंप को सुनाओ जरा। Calling for a ceasefire in the Middle East and to reopen dialogue.
What do you say to folks? Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment they don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. क्या कर रहा कि रिपोर्टर ने कहा सीज फायर करेंगे, कहा कि हम बातचीत कर सकते हैं लेकिन मैं सीज फायर नहीं चाहता। जब आप दूसरी तरफ को पूरी तरह तबाह कर रहे हो तो सीज फायर नहीं किया जाता, तो क्या भागा जाता है? जब पूरी तरह से सामने तबाह किया जाता तो सीज फायर नहीं किया जाता, बताइए। अच्छा, उसका वो डायलॉग, they don't have navy, they don't have air force, they don't have leaders, everything is finished, their capacity is finished, they don't have radar, they don't have anything, but they have a thing which you don't know, that they are so precise that F-35 was hit, और F-35 की खासियत थी वो रडार में नहीं आता था आशीष। तो जो अभी मुझे समझ में आया, जो मैं लगातार पढ़ रहा था अलग अलग रिपोर्ट्स F-35 को लेके कि वाकई कैसा हुआ, ये थर्मल टेक्नोलॉजी से हुआ। F-5 का जो मूवमेंट है वो थर्मल से गिना उन्होंने और उससे वो टारगेट का ट्रायंगल बना के हिट किया। और ये नई टेक्नोलॉजी टारगेट ढूंढने की ये रशिया और चाइना के ही मदद की सिवा नहीं हो सकती। ये इतना प्रिसाइजली था कि इतना फास्ट, इतना काबिल F-35 नहीं बच पाया। ये है, आप डाल वो पात है। अब मैं बता रहा हूं ना, ये एक रटा डायलॉग आपके कान पक जाएंगे। we finish their navy, we finish their air force, we finish their capacity, they can't do anything, now there is no leader left, it's only all rubble, the entire country is ruined, so we are living, we are not living। आप ये पागलपन इस दुनिया को मूर्ख मत बनाइए। कम से कम इतनी औकात रखिए कि कोई दिल से लड़ाए और ताकत से लड़ाए तो उसकी लड़ाई को सैल्यूट करिए। युद्ध में पराजय जय होती रहती है, लेकिन युद्ध में लड़ा कैसा जाता है इसके लिए इतिहास याद रखता है। आने वाले 1000 साल में ईरान को लोग याद रखेंगे, ईरान के इतिहास को, जैसे लोग वियतनाम को याद रखते हैं कि सबसे शक्तिशाली लोगों को भगाया था उन्होंने 2 साल बाद। लोग मराठों को आज भी याद रखते हैं कि 28 साल औरंगजेब मराठा दक्कन में पड़ता रहा, वहीं गड़ गया, लेकिन मराठों को नहीं जीत पाया। ये तो 28 दिनों की भी नहीं, 28 दिन भी नहीं टिक पाया। 28 दिन के पहले ही भागने की बात कर रहा है। और इसके बाद युद्ध और भीषण होगा आशीष, अमेरिका जाने की। अच्छा, इसने एक बात और कही उस ट्रूथ पे कि we have defended all our friends in Middle East। अरे काहे के डिफेंड किए? अरे सबको मार दिया, सबको पटा दिया, सब एक उन्हें कतार का गैस का भंडारण उड़ा दिया पूरा, आप कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने सऊदी का वो लाल सी का जो फैसिलिटी थी एयर क्रूड लोडिंग की, उसको ठोका, आपका बंदरगाह ठोका, आपके अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जिन जिन जगह पे वहां ठोका, आपकी एम्बेसी पे ठोका, आपको तेहरान में बाकायदा वो 5 स्टार होटल के जिस मंजिल पे आपके लोग बैठे थे उस मंजिल को हिट करके कितने लोग, हयात होटल में कितने लोग मारे। क्या बात करते हो? हमने हमारी दोस्तों की रक्षा की, इसको रक्षा बोलते हैं? उन दोस्तों को शिक्षा दी है आपने, वो दोस्त सजा दी है। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता ना तो मुर्गा बना के 5 ईंटा पीठ पे रखते वो दोस्त, बिल्कुल जो उन्होंने भोगा इसके चक्कर में। बिल्कुल आराम बाप जो है, आराम को बंद, बाप को बंद, यानबू पे अटैक कर दिया, रास लफान 5 साल आशीष जी ये अटैक बता के हुए हैं। ईरान की खासियत है वो बोल के अटैक करता है, इनकी खासियत है ये चुपचाप अटैक करते हैं। नहीं, इससे मानसिक रूप से इससे गड़बड़, इससे मतलब मानसिक नहीं, ये अभी ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, ये विक्षिप्त हो गया है। एबीसी की रिपोर्टर को पता है क्या बोला? एबीसी की रिपोर्टर को अभी आज ही का है, जो क्योंकि दिन में सुबह ब्रीफिंग करने में लग जाता है, उसने पूछ लिया एप्स्टीन, उसको गाली दिया और कहा उसके बाद कि एबीसी का लाइसेंस जो है वो कर लेना चाहिए, वापस लेकर के इसको बंद करवा देना चाहिए। ये इसकी स्थिति ये हो चुकी है। अब ये जो है मतलब अमेरिका कितने दिन झेलता है? मुझे चिंता अमेरिका की नहीं है आशीष,
कि वो पागल महाराज कर रहा है, लेकिन उसके पागलपन के दौरे हमारे इधर भी पड़ते हैं। वो करंट हमारे यहाँ तक आता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही तानाशाह हो रहा है, ट्वीट बंद करो, चैनल बंद करो, वहां तो तानाशाही पत्रकारों को नहीं जेल कर में पा डाल रहा दो। है, वो खाली जुबानी कर रहा है। यहाँ पे तो एक्चुअल है, वहां Actual है। उसकी औकात अभी नहीं है, वहां कोर्ट वगैरह नहीं वो नहीं, लाइसेंस वो उसकी औकात एबीसी का लाइसेंस उसका बाप भी नहीं ले सकता, छोड़ दीजिए उसको। हाँ, तो वहां पर उसकी औकात नहीं है। जरा आगे चलते हैं, नतांज वाली खबर मैं आपको दिखाऊं। नतांज में क्या हुआ है पूरा डेवलपमेंट, भैया लाइए, एक एक करके हेडलाइन लाइए, फिर भीतर चलते हैं। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर इजराइल अमेरिका का बड़ा हमला, रेडिएशन का कितना खतरा। चलिए जरा भीतर खबर के आइए खबर पर। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर शनिवार को हवाई हमला हुआ है। ईरानी आधिकारिक समाचार एजेंसी मिजान के अनुसार इस हमले में कोई रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ है। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जो तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह फैसिलिटी पहले भी कई बार निशाना बन चुकी है। ये पिछले साल भी बनी थी, जब B2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराया था। ताजा हमला अमेरिका इजराइल गठबंधन की ओर से किए गए हवाई अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान ने इसे क्रूर हमला करार दिया है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। यह है उल्लंघन, क्योंकि किसी परमाणु संयंत्र ठिकाने पर अटैक बिल्कुल ही परहेज किया जाता है। यह हमला मार्च 26 में हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई कार्रवाई शुरू की। ईरानी परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन IAEA को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि नतांज पर 2 क्रूर हमले किए गए। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एंट्री गेट और कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 3 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। IAEA ने पुष्टि की कि नतांज के कुछ हिस्सों में क्षति हुई है, लेकिन मुख्य भूमिगत संवर्धन हाल पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है और रेडियोलॉजिकल जो है उसकी आशंका नहीं है लीकेज की। चलिए आगे आगे चलिए। अच्छा, ये हो गया। जरा क्लैश रिपोर्ट देखिए। ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, the Natanz nuclear facility was targeted again this morning in a US-Israel attack. The attack did not result in radioactive leakage due to precautionary measures taken. The attack was on the uranium enrichment complex in Natanz, violates the nuclear NPT। आपसे जो NPT जो है, हाँ NPT का, हाँ ये क्लैश रिपोर्ट की जो है खबर है, जिसमें सबसे अपडेटेड ये क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेज से सब यहाँ पर आता है। यहाँ पर अटैक किया है। अब इस अटैक के साथ और देखिए, ईरान आज उस ईरान की तरफ से हमले की खबरें कम रही हैं, ईद का दिन है, लेकिन जो हैं वो 2-3 खबरें हैं और वो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो डिएगो गार्सिया पर जो अटैक किया है, और दूसरा लाइए जरा वो दिखाइए भैया, इजराइल में अटैक। इजराइल में देखिए, सुबह सुबह जो है इजराइल को दिन भर के लिए काम दे दिया। ये देखिए जरा जमीन देखिए, ऊपर बम अब जो गिर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी ताकत देखने के लिए आप ऊपर वाली फोटो देखिए और नीचे वाला विजुअल देखिए। ऊपर देखिए कुआं खोद दिया है एक ही बम ने, एक ही मिसाइल ने, और नीचे देखिए पूरा का पूरा ये कबाड़ खाना हो चुका है, पूरा ध्वस्त है। ये इसी तरह की तस्वीरें हैं, नीचे वाली तस्वीर आप देखिए, इसी तरह की तस्वीरें हमने दिखाई थी ऑपरेशन सिंदूर में, जो आतंकी ठिकानों पर हमारे भारत के जाबाज सैनिकों ने जो है अटैक किया था, और वहां पर जो स्ट्राइक की थी, तो आतंकी ठिकाने ऐसे ही, जिसमें कई मौतें भी हुई थी, ऐसे ही था, पूरा पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका था, जो नीचे आपको विजुअल दिख रहा है। इन विजुअल्स के बाद भी कैजुअलिटी की खबर नहीं है, तो उसकी सच्चाई आप खुद समझिए। अगला ले आइए जरा, सुनवाइए। ما در این جنگ به دنبال رویکرد امنیت پایدار در قبال کشور و ملت خود هستیم. شما دنبال راه فرار هستید، چون شروع تهاجمتان در مسیر حماقت و خودکشی بود. ایران امروز نه تنها در دفاع از خود بلکه नीचे जो है ट्रांसक्रिप्ट है वो लोग पढ़ लेंगे।
ये IRGC के खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता जो रेगुलर ब्रीफिंग आती है वो है। और अभी भी वही बात है, वहीं की वही ईरान वहीं की वहीं है। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करेंगे। इससे पहले भी ईरान ने चेताया था कि उसकी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला बड़ी गलती होगी और जवाब में दुश्मनों के तेल और गैस ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। और नतीजा आप सबने देख लिया है कि 5 साल तक इलाज चलेगा रास लफान गैस फील्ड का, गैस हब का 5 साल इलाज चलेगा। 5 साल में वो वर्तमान स्थिति में, मतलब जो जिस स्थिति में था उस स्थिति में आ पाएगा एक अटैक के बाद। यानी ईरान की तरफ से ये दोनों इसलिए दिखाए, ईरान की तरफ से चाहे ईरान के विदेश मंत्री हों, ईरान के राष्ट्रपति हों, ईरान के जो है सैन्य लीडरशिप है, जो कमांडर हैं, वो कोई भी इस युद्ध में एक भी कदम अपने मतलब कहीं पर भी किसी भी स्टेटमेंट में एक कदम भी पीछे जाते नहीं नजर आए। यहां तक कि अरागची ने कहा कि अगर मुझे भी मार देंगे, इतने लीडरशिप को मार चुके, मुझे भी मार देंगे तो मैं तैयार हूं मरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर शहादत के बाद ईरान की लड़ाई मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं होगी, कितनी भी शहादत हो जाए। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ये मतलब मेंटली डिस्टर्ब, पल पल में बात बदलने वाला ट्रंप है। इजराइल को छोड़ दीजिए, ट्रंप जैसे ही पीछे हटा उसके बाद इजराइल तो अपना अपनी दशा खुद देखेगा और समझेगा। इतने अनस्टेबिलिटी में क्या ये ट्रुथ पर जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, इसको विश्वसनीय माना जा सकता है कि वाकई पीछे हटेगा? क्योंकि एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि 3 जो है बेड़े उसने रवाना किए हैं, उस पर करीब 2500 सैनिक हैं। खरगदीप को कब्जे में लेगा, उसको देखिए घेरेगा आशीष, चौतरफा। हाँ। खर्ब दिख तो घेरे लेने का सोच भी नहीं सकता। उसने हम्म। खर्ब दिख पर जब सिर्फ उसके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए तो उसका खामियाजा मित्र देशों के कई एस्टेब्लिशमेंट पे हुए जो नुकसान से अभी उभर नहीं पाए। एलएनजी का नुकसान जो हुआ है कतार में, उनने कहा कि हमको 5 साल लगेंगे इसको रेक्टिफाई करने में। आप नुकसान का अंदाजा समझ सकते हैं आज। सवाल ये नहीं कि ये युद्ध कब समाप्त होगा और होर्मुज खुलेगा। होर्मुज खुलने के बाद भी उस होर्मुज से निकलेगा क्या? यदि ऑयल एस्टेब्लिशमेंट आपके 5-5 साल के लिए रिपेयर के मोड में गए तो ये पूरे हम्म। विश्व में बहुत बड़ा तेल का संकट होगा। हम्म। लेकिन अमेरिका मुझे लगता है विड्रॉल मोड में है, बहुत दिनों से वो एक विड्रॉल करना चाहता है क्योंकि अपने अंदर देश के अंदर भयानक प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है। एक तो इज़राइल से कुछ हासिल, इस युद्ध से उनको कोई हासिल नहीं हुआ। खर्च हम्म। बेइंतहा बढ़ रहा है, हम्म। कैजुअलिटीज़ हो रही है, मार खा रहे हैं, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है। अमेरिका में हम्म। मिड टर्म पोल है, उस मिड टर्म पोल में आपको कुछ ना कुछ बताना है। तो मिड टर्म हम्म। पोल में आप यही बता रहे हो जो आज 5 अचीवमेंट इन्होंने बोला कि उनकी नेवी हम्म। हमने खत्म कर दी, एवीएस को खत्म कर दी, उनका एयरफोर्स खत्म हो गया है, उनकी मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है, वो परमाणु लायक बचे नहीं है। जो हमारा हम्म। मकसद था हमने पूरा कर लिया। हमने हमारे पूरे मित्र देशों की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यही बोलेगा ये और इसी को वो बताना चाहेगा अमेरिका में कि यही मेरी विक्ट्री है। इससे सिवाय उसके पास और कुछ नहीं। जितना दिन ज्यादा रुकेगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। इन 5 में से मिसाइल क्षमता भी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वो बोलता है मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है और मिसाइल लगातार चल रहे हैं। तो अमेरिका के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता। अमेरिका में अपने जैसे एंकर और एंकरनिया नहीं है जो चीयर लीडर लेके यूं 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 नाचते हुए बैठेंगे वहां पे। अमेरिका का मीडिया सवाल पूछता है। अमेरिका का मीडिया यदि राष्ट्रपति झूठ बोलता है तो भाषण पे बंदी करता है, भाषण ब्लैकआउट करता है कि हम हमारे दर्शकों को झूठ नहीं परोस सकते। लाइव हमारे मीटर यहाँ लगा यदि देते हाँ हैं, झूठ की लाइव गिनती बता देते मीटर हैं। लगा देता है। हमारे यहाँ यदि ऐसा करना होगा तो कैसा होगा? हमारे यहाँ तो मोदी जी कभी बोल ही नहीं पाएंगे, चैनल पे दिख ही नहीं पाएंगे। यदि झूठ बोलने पे मैंने ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दिया तो वो मीडिया है, वो मीडिया आज भी ताकतवर है। मीडिया लड़ता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति ने कितना भी बैन कर दिया, मीडिया सवाल पूछता है। हाँ, राष्ट्रपति चिल्लाता है, अपनी अपनी बेवकूफी फिर साबित करता है लोगों के सामने। लेकिन वो बेवकूफी लोग उनके बेवकूफी हंस रहे हैं, लोग उनको मानसिक संतुलन खोने वाला राष्ट्रपति बता रहे हैं हम्म। जब उलूल जुलूल बात करने लगता है। चलिए, अब
पता ही चल जाएगा, अभी का बयान है और फिर 4 घंटे में नया बयान आएगा, मैच कर हाँ लेंगे हम लोग, मिलान कर लेंगे, देखिए, पता चल। इजराइल का नेतन्याहू फोन करेगा कि 2 फिल्में रिलीज कर रहा हूँ, फिर धुरंधर 1, धुरंधर 2 देख लेना, फिर बोलेगा नहीं नहीं अपन नेस्तनाबूद करेंगे। क्या है उसके हाथ में, तो इनके चड्डी का नाड़ा है, क्या करें। बेसिकली वही हम कहते हैं कि जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बारे में खूब आता है ना कि राष्ट्रपति के बगल में वो काला बैग क्या चलता है, हाँ हाँ, बस प्रधानमंत्री बस पूछो मत। काला बैग हाँ, क्या चलता है, कि वो बटन होता है परमाणु का। लेकिन नेतन्याहू ये पूरा युद्ध लड़ रहा है, कोई बटन नहीं, वो परमानेंट सोते जागते एक पेन ड्राइव अपने पैंट में रखे रहता है बस, अरे वो वही सबसे बड़ा बटन है, वो वही हाइड्रोजन बटन। बॉम्ब है, वो हाँ, हाइड्रोजन उसी बॉम्ब है। बटन से और एक एक बटन में मतलब एक ऐसा रस्सी खींचेगा, कईयों के नाड़े खुलेंगे चड्डी के। कईयों के एक नाड़ा बटन, भारत में, एक एक रस्सी भारत में भी आ रही है। एक रस्सी भारत में भी है उसकी। हाँ तो इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।